एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की सेहत का जो फैसला है वो टॉक शो पर नहीं होना है। ये टॉक शो की बात तो नहीं है। जिस अदालत ने उनको बेल पर रिहा किया था वही अदालत उनको कह रही है कि आप वापस आएं और सरेंडर करें कोर्ट के सामने, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, जो टॉक शो की बात उन्होंने की उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जिस तरह हुकूमती तर्जुमान जो है वो जिस तरह के बयानात मियाँ साहब की सेहत के ऊपर देते हैं और उसके अलावा जो टॉक शोज में बैठ के बात करते हैं, इसका फैसला उनके ज़रिए नहीं होना, तो ये उनका मतलब था। बाकी जो आपने बात की कि आज बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर क़यादत का और तमाम जो प्रोविंशियल चैप्टर्स हैं उनसे राय ली गई और फिर जो हमारे मेंबर्स हैं पार्टी के रहनुमा हैं, सबकी राय आई और हमने एक, आपको पता है, एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस टॉक भी की और उसमें ये बताया कि पार्टी ने ये फैसला किया है और दरख्वास्त की है मियाँ साहब से कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हो जाता और डॉक्टर्स ये सर्टिफाई नहीं करते कि अब उनका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिस ट्रीटमेंट के लिए पंजाब हुकूमत ने और फेडरल हुकूमत ने उनको भेजा था। और ये मैं इस बात करने का मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत के सरकारी बोर्ड की दरख्वास्त के ऊपर मियाँ साहब गए थे और जब हाई कोर्ट लाहौर के अंदर जब इसके बेल की हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ भी पंजाब हुकूमत ने ये कहा था कि मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और इसी वजह पे उन्होंने मियाँ साहब को रिकमेंडेशन थी बोर्ड की कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जहाँ वो जेर इलाज थे वहाँ उनका इलाज सही। नहीं हो सकता। आज पार्टी ने दरख्वास्त की कि वो इलाज मुकम्मल करवा के आए, लेकिन नवाज शरीफ और उनकी फैमिली तो पहले ये कह रही थी कि हम इलाज मुकम्मल कराए बगैर आएंगे नहीं, तो आप दरख्वास्त नहीं करते तब भी उनकी फैमिली और उनका मौकिफ यही था। लेकिन अहम बात यह है कि आप पंजाब मेडिकल बोर्ड सेटिस्फाइड नहीं है रिपोर्ट से, पंजाब हुकूमत ने तौसी नहीं की आपकी जो बाहर रहने की इजाजत है उसमें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रहा है कि आप आके सरेंडर करें। तो कम से कम जैसे आप कहते हैं कि हम अदालतों का माजी में भी एहतराम करते रहे, उस अदालत का एहतराम करें और वापस आए इस वक्त। देखिए, बात यह है कि अगर आपने हेयरिंग सुनी है तो उन्होंने फेडरल बोर्ड की ये जिम्मेदारी भी लगाई है कि वो हाई कमीशन पाकिस्तान का जो एम्बेसी है पाकिस्तान की यूके में, वो जाके रिपोर्ट ले और वो रिपोर्ट के लेकर अदालत में पेश करें। तो देखिए, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी जो रिपोर्ट है वो हमने सबमिट भी कराई है, लेकिन अभी जो दोबारा रिपोर्ट लाने को कहा है वो भी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी होगी। और ये शरीफ खानदान का नहीं मसला, ना ये पार्टी की बात है, ये डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन है और डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो कि पहले भी मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स भी मौजूद थे जिनको गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया था उस बोर्ड में, और सरकारी अफसर भी मौजूद थे और वजीर सेहत यास्मीन राशिद लेकिन मरियम साहिबा देखिए, उस वक्त ये तमाम डॉक्टर्स और यास्मीन राशिद साहिबा, उस वक्त ये तमाम डॉक्टर्स का ये मौकिफ था कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत क्रिटिकल है, उनको कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। अब ये तो बड़ा क्लियर है ना कि जितनी हालत उनकी खराब थी, तबीयत खराब थी, अब वो क्रिटिकल कंडीशन नहीं है उनकी लंदन में। यकीनन वो बीमार है, उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है ना उनकी। देखिए, यही बात है जो एहसन इकबाल साहब ने जिसकी तरफ इंडिकेट किया था कि वो आपने और मैंने नहीं बताना, वो डॉक्टर्स ने बताना है। और डॉक्टर्स की रिपोर्ट उन बातों का, उन मेडिकल कंडीशन का जिक्र करती है जो सबमिटेड है, और जो आपको अभी 3 दिन बाद कोर्ट में भी, जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हमने सबमिट करानी है, उसमें पता चल जाएगा। वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन बताएंगी कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन मरियम साहिबा, डॉक्टर्स तो यकीनन बताएंगे, जो मेडिकल ओपिनियन है वो देंगे, लेकिन देखिए, एक शख्स जो कि बेड रिडन हो, क्रिटिकल हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, और एक शख्स जो कि लंदन में चहल पहल भी कर रहा हो क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको रेकमेंड किया, उसकी तबीयत में एक वाज़ेह फर्क तो नजर आता है ना। देखिए, चहल कदमी जो है वो मियाँ साहब को डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर वो करते हैं, और ये बड़ी ही छोटी बात है कि उनकी चहलकदमी के ऊपर उनकी डॉक्टर्स ने उनको कहा है। और यहाँ चलते फिरते लोग जो होते हैं वो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नजर आ रहे होते हैं, आपको भी मालूम है, और उनको बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। अब मतलब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि मियाँ साहब चल रहे हैं और वो क्रिटिकल नहीं है। ये बात देखिए, डॉक्टर्स ने एक मेडिकल रिपोर्ट, जो सारे जो टेस्ट हुए थे और जो वहां भी टेस्ट हुए हैं, जो हमने सबमिट कराई है, और अभी वो मरियम ट्रीटमेंट साहिबा में देखिए, जो और कोरोना क्रिटिकल, की वजह से, शहजाद मैं एक बात कंप्लीट जी कर लूं जी फिर आप अगला सवाल करें, और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को मालूम है और डॉक्टर्स ने लिखा है अपनी मेडिकल रिपोर्ट में कि डॉक्टर मियाँ साहब को एडमिट करके उनका जो
जो एक उनका प्रोसीजर होना था वो नहीं हो सका क्योंकि यूके में हॉस्पिटल्स रेगुलर पेशेंट्स को नहीं ले रहे थे और डॉक्टर्स ने लिखा है कि अभी उनका इसी महीने वो प्रोसीजर होना है और क्रिटिकल पोजीशन जो होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो बिल्कुल खुदा ना खास्ता स्ट्रेचर पे बैठा हो तो क्रिटिकली होता है और ऐसी कंडीशंस है जिसकी तस्दीक और सर्टिफाई पंजाब हुकूमत ने लेकिन मरियम साहबा देखिए 9 महीने से उनकी वो सर्जरी नहीं हुई है। जो कोविड वाला मामला था वो मार्च ऑनवर्ड्स था, उससे 4 महीने पहले भी उनकी सर्जरी नहीं हुई थी। तो ये बात बताती है कि एक होता है कि क्रिटिकल ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को, एक होता है कि आप 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं, मजीद आप कह रहे हैं कि टाइम लग सकता है, 1 महीना लग सकता है। ये फर्क है ना? नहीं शहजाद, बिल्कुल ये फर्क नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि 9 महीने से मियां साहब बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट और मेडिसिन के ऊपर हैं और डॉक्टर्स ने जो रेकमेंड की हुई है, जो डॉक्टर उनका वो प्रोसीजर नहीं कर रहे, जाहिर है उनको उनकी क्रिटिकल सिचुएशन का पता है और इसीलिए उन्होंने मेडिकेशन इतनी हाई एग्रेसिव मेडिसिन पे डॉक्टर मियां साहब इस वक्त हैं जो कि उस ट्रीटमेंट का जो होना था और जो इस महीने क्योंकि अब कोविड के बाद डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल ने रेगुलर पेशेंट्स देना शुरू कर दिया है और जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो इसी महीने उनका प्रोसीजर करेंगे। लेकिन शहजाद बात यह है कि इन चीज़ों को डॉक्टर्स ने सर्टिफाई किया हुआ है।